नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही प्राइमरी स्कूलों की किताबें मुहैया करा दी थी। इसके पीछे यूपी सरकार की मंशा शायद यही रही होगी कि बच्चों को समय से किताबें मिल सकें, लेकिन सरकार के मातहत अफसर ऐसी योजनाओं पर पानी फेर देते हैं और अगर इस खामी को कोई स्थानीय पत्रकार उजागर कर दे तो सरकार की छवि को नुकसान या छवि खराब करने की बात कहकर उस पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यानी सरकार अगर कुछ कर भी रही है, पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार की अगुवाई करने वाला अफसर अपने काम को लेकर कितना गंभीर है, तो उसका खामियाजा भी पत्रकार को ही भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में कबाड़ की दुकान पर बच्चों को बांटने के लिए दी गई किताबें ट्रक में लदकर पहुंच गई। जिस स्थानीय पत्रकार ने यह वीडियो बनाकर जिस अखबार के लिए वह काम कर रहा था उसमें प्रकाशित कर दी। खबर प्रकाशित से होने के बाद तिलमिलाए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा गया कि इससे शासन प्रशासन की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में दर्जनों पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। सितंबर 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक के साथ रोटी परोसने का वीडियो सामने आया था। कुछ ही दिन बाद राज्य सरकार ने उस पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जिस पत्रकार ने वह वीडियो शूट किया था। स्थानीय प्रतिनिधि पर राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, जबकि वीडियो में बच्चों को स्कूल के गलियारे में फर्श पर बैठकर नमक के साथ रोटियां खाते देखा गया था। 2020 में हाथरस में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कंपन के खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी में यह भी चर्चा रही कि योगी सरकार पत्रकारों से इतना नाराज क्यों रहती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 के बीच कम से कम 15 पत्रकारों के खिलाफ खबर लिखने के मामलों में मुकदमे दर्ज कराए गए। हाल ही में योगी सरकार में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि नकारात्मक समाचारों की जांच जिला अधिकारी त्वरित रूप से करेंगे और पत्रकारों से जवाब मांगेंगे। नतीजे आने लगे हैं। लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा विभाग की सरकारी किताबें कबाड़ में बेच दी गईं। किताबों का वीडियो बनाने और उसको बरेली से प्रकाशित निकलने वाले अखबार अमृत विचार में उस खबर को छाप दिया गया और उस खबर को जब छापा, जिस पत्रकार ने छापा वह पत्रकार शिशिर शुक्ला था, जिस पर अब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुकदमा मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ है, मेरे मोबाइल नंबर पे दर्ज किया गया है। मैं शिशिर शुक्ला हूं और अमृत विचार अखबार जो बरेली से प्रकाशित है उसके लिए काम करता हूं। एक खबर के सिलसिले में मैं दुधवा रोड से निकल रहा था तो मैंने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ पुस्तकें जो है कबाड़ी की दुकान पे से एक ट्रक में लोड हो रही है। उसका वीडियो और फोटो हम लोगों ने बनाया और उसके बाद बीईओ जो है उनसे वर्जन के लिए हम चाह रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बात पे, इस खबर पे। उनका वर्जन लेने के लिए हमने कॉल की तो उन्होंने कहा बाहर हूं मैं। और रात में मैं देखता हूं कि बजाय कबाड़ी के बजाय जिन्होंने किताबें बेची उन पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन्होंने हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। मैं ये सोचता हूं ऐसे तो खबरें लिखना, खबरें कवर करना ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। जब पत्रकारों के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज होंगे तो कैसे खबरें कवर की जाएंगी, कैसे हम लोग अखबारों में खबरें लिखेंगे। दर्ज एफआईआर में कहा गया है पलिया के बाजार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ी ट्रक में कुछ अस्त व्यस्त बोरो ऑब्लिक सामानों के बीच किताब का एक बंडल दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो में निशुल्क वितरण हेतु शासन द्वारा प्रेषित कार्य पुस्तिकाओं को किसी कबाड़ की दुकान द्वारा क्रय किया जाना बताया जा रहा है।
उस घटना से बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन की छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। दोस्तों, इस शब्द पर आप गौर कीजिए, नकारात्मक रूप, यानी कि जो अभी कुछ समय पहले जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी किया था और सबसे बड़ी जो उस सर्कुलर में एक बात कही गई थी, नकारात्मक खबरें, उसी का यह नतीजा है लखीमपुर खीरी में कि यहां भी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नकारात्मक छवि। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तो पहले से ही सरकार के साथ खड़ा हुआ है। कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वह सरकारों से सवाल कर रहे हैं और सरकार के मातहत अफसरों की कारगुजारी भी दिखा रहे हैं। अब उन्हें डराने धमकाने की तमाम कोशिश हो रही है। बीजेपी वालों की ट्रोल आर्मी होती है। पत्रकार अगर उनसे बच भी गया तो उनके सामने अब ये नई दिक्कत आ गई। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी पत्रकारों पर बंदिशें लगाई। सरकार पर सवाल उठाने वाली खबरें लिखने या देने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए। पत्रकारों को एफआईआर का डर दिखाकर दबाने की कोशिश शर्मनाक है और इस पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खामोश है। क्या यह सरकार का कदम अघोषित इमरजेंसी की तरह नहीं है? क्योंकि सरकार अब नकारात्मक खबरें सुनना या देखना नहीं चाहती। दोस्तों, आप इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।